रामगढ़ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और बीजेपी चुनाव के अंदर औचे हथकंडे अपनाने को लेकर देरी हुई है। कल रात को एक घटना की पोस्ट भाजपा द्वारा डाली गई। उन्होंने इस घटना के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी को बताया, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भाजपा द्वारा जाति धर्म के बारे में पोस्ट डाली गई थी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि शांति से यह चुनाव संपन्न हो। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि जब से बीजेपी पार्टी को यह पता लगा है कि रामगढ़ से हम सीट हार रहे हैं, तभी से अलवर पुलिस एक हफ्ते से एक अभियान लेकर बैठी है। कुछ लोग हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं और 151 में छोड़ देते हैं, और ऐसा कौन सा जुर्म प्रमाणित होता है। उन्होंने कहा, एक डर भय का माहौल। उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा गया है। अलवर का पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके रात को जाके उनको उठा लिया जाता है बिना कोई केस, बिना कोई मामले के, और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं उसको? लेकिन एक डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक दूसरे रूप में लड़ती है, एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, और यही इनकी जो प्रैक्टिस है ये वापस चल रही है। खास तौर से हम सोचते हैं कि कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहां वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो जरूर जो अगली सरकार आने वाली है जो जरूर देखेगी कि कितना फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा जो कैंडिडेट है उसकी गाड़ी के ऊपर 3-3 बार अटैक होता है, उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है, पुलिस चुपचाप बैठी बैठी तमाशा देख रही है। वहां के स्थानीय जो सांसद हैं, स्थानीय वहां के एमएलए हैं, उनको अंदर नहीं भेजा जाता है। किसको पकड़ा है, कितने लोगों को पकड़ा है? एक आदमी को पकड़ा हो आपने, एक ने प्रेस कर दी, कोई डाटा हो, आंकड़ा हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह भी 7-8 आदमी नसोपुर से, 8-9 आदमी सहजपुर से आज ही पकड़े हैं और रोजाना पकड़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में आरोप लगा के पकड़े, मतलब क्या कह रही है? 151 में करके छुट्टी कर देते हैं। वो तो पुलिस पता है, वो तो पुलिस पता है। नहीं, मामले दर्ज नहीं है। मामले दर्ज है तो मुकदमे में, मामले दर्ज हो तो उनको मुकदमे में अरेस्ट करे। भाई मामला दर्ज है तो उस मुकदमे में अरेस्ट करके उसको अंदर डाले। मामला भी दर्ज नहीं है, आप 151 में अरेस्ट करके उसको छोड़ रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, एक धर्म के नहीं है। लगातार जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं जहां कांग्रेस के वोटों का हमेशा जो ग्राफ अच्छा रहा है, जिन गांवों में वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का अच्छा है, वहां पे ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा नजदीकी मुकाबला है क्या? 10-20 वोट से भी हार जीत हो सकती है। अब ये तो बीजेपी वाले बताएं जो इतनी नीचे उतर रहे हैं। तो आईएएस अधिकारी का नाम नहीं बताया तो बताऊंगा मैं, जरूरत पड़ी तो वो भी बताऊंगा। अगर इन्होंने आज ये बता ही दो ना, बता देंगे, सही समय आने पर बताया जाएगा। अब इससे सही समय क्या आएगा नेता प्रतिपक्ष? और आ जाएगा, अभी आ रहे हैं, अभी आएगा। डर का तो भारतीय जनता पार्टी जो माहौल क्रिएट कर रही है, ये चुनाव आयोग को देखने वाली बात है।
कि लोकतंत्र में और संविधान में अधिकारों का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। ये कोई धर्म और आस्था का चुनाव नहीं है जिसके का कि भय युक्त वातावरण बना रही बीजेपी, जबकि लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। जिस तरह की ये कार्यशैली अपना रहे ये टोटली गलत है और इसमें चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके। लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने राजस्थान में 7 सीटों पर, रामगढ़ में मैंने भ्रमण किया है, गांव-गांव गए, सबने अपना मन बना लिया है कि वो किसी भी तरह से इनके दबाव में आने वाले नहीं है। उस समय कोई ऐसा वातावरण नहीं था, आम चुनाव थे और उस समय भय मुक्त था। अब भय युक्त बना रहे हैं वातावरण को। और ये समाचार जगत के बंधुओं से आपसे निवेदन है कि आप भी अपील करें चुनाव आयोग से, उन तक भी आपकी आवाज जानी चाहिए कि इस तरह का वातावरण क्रिएट नहीं करे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मंगलवार कार्तिक सुदी 11 को शाम 5 बजे तखतगढ़ कस्बे के जवार चौक स्थित श्री चार भुजा ठाकुर जी मंदिर एवं शीतला चौक स्थित श्री चार भुजा ठाकुर जी मंदिर एवं शीतला चौक स्थित श्री तखत बिहारी राज ठाकुर जी दोनों मंदिरों की ट्रस्ट कमेटी के सानिध्य में मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर तुलसी विवाह को लेकर शालिग्राम जी बारात लेकर पहुंचे और पंडितों के सानिध्य में विधिवत मंत्रोच्चार से सामाजिक रीति रिवाज एवं रस्मों अनुसार माता तुलसी से 7 फेरों के बंधन में हम सफल बने हैं। इस मौके पर बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव में पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने मंगल गीतों की धूम मचा रखी थी। मंगलवार शाम को टास्का वावासा निवासी इंद्रमल पुत्र मोहनलाल सुथार के समस्त परिवार सहित संपूर्ण राजस्थानी वेशभूषा में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ढोल थाली की झनकारों के साथ नाचते गाती और मंगल गीत गाती महिलाएं शालिग्राम जी का श्रृंगार कर थाली में विराजमान कर शालिग्राम जी की बारात लेकर गाजे बाजे के साथ श्री चार भुजा ठाकुर जी मंदिर पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के सोजत पंचायत के चाड़वास ग्राम में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखे बक्से से करीब 25 तोला सोना व 2 किलो चांदी के आभूषण सहित 50,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर शिवपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार चाड़वास ग्राम के प्रभु सिंह पुत्र हरलाल सिंह राजपुरोहित के घर के ताले तोड़कर घर में रखे करीब 25 तोला सोना व 2 किलो चांदी के आभूषण सहित मेहंदी कटाई के लिए रखे 50,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। इस दौरान परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे, लेकिन उनको इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी रात्रि में दशरथ सिंह पुत्र बाल सिंह के बंद मकान के ताले भी टूटे मिले हुए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सीमावर्ती गांव राजकीय आवास विद्यालय में आज आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई की रस्म। महिला बाल विकास विभाग तत्वाधान आयोजित गोद भराई कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई की रस्म की गई, जिसमें लाभार्थी अनीता गुर्जर के गोद भराई की गई। समुदाय की महिलाओं, धात्री व किशोरी को भी बुलाया गया। गोद भराई महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में गोद भराई में नारियल, फल, दूब, पतासा, गुड़, गेहूं, चावल डालकर रस्म अदा की गई। सामुदायिक की महिलाओं ने गर्भवती महिलाओं को आशीर्वाद दिया। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर स्थानीय गांव के अनेक महिला संगठन एवं सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रहीं। गोद भराई रस्म में महिलाओं में उत्साह देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा सोजत सर्कल में नवनियुक्त उप पुलिस अधिकारी अधीक्षक अधिकारी अनिल सारण ने आज मारवा जंक्शन थाने का औचक निरीक्षण किया। मारवा जंक्शन थाना पहुंचने पर थानाधिकारी सरोज वेरवा एवं पुलिस जवानों द्वारा उनका बहुमान किया। थाना की व्यवस्थाओं को लेकर पेंडिंग मामले, चोरियों के खुलासे के लिए थानाधिकारी को निर्देशित किया। मारवा पहुंचने पर आम मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद हारून द्वारा एवं मारवाड़ जंक्शन पत्रकार संघ द्वारा उनका बहुमान किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करने और शीघ्र ही क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करने का आश्वासन उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी अनिल सारण ने सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों को दिया। शहर में मुख्य बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, चोरियों के खुलासे के लिए नगरवासियों ने उनको ज्ञापन भी सौंपा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय एक अनाज की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों से पूरी फैक्ट्री गिर गई। फैक्ट्री में पड़ा हजारों टन अनाज का जल गया।
फैक्ट्री में पड़ा हजारों टन अनाज जल गया। सूचना से नगर निगम से अग्निशमन की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से 4 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के महावीर चोपड़ा के एवं प्रोटीन नाम से एग्रो यूनिट है, जहां पर अज्ञात कारणों से आग लगी। आग से मूंगफली, तिल, रायडा, मेथी, जीरा, शॉप आदि का स्टॉक रखा था। आज से सारा अनाज एवं सामान सोलर मिशन ने जलकर जल गया। आग इतनी भीषण थी कि जिला मुख्यालय नगर निगम से 6 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। फिर सोजत, सुमेरपुर और वाली से अलग और दमकर मंगाई गई गनीमत रही कि पास में रिफाइनरी तक आग नहीं पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में तेल के ड्रम रखे हुए थे। 4 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रामपुरा कला के समीप खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रामपुरा कला से करीब 1 किलोमीटर दूर रामपुरा रावणिया रोड पर खेत में युवक का शव की सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद खुशालपुरा चौकी से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक की शिनाख्त की जा रही है। वहीं घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। निमाज ग्राम पंचायत सरपंच दिव्या कुमारी को सजावटी विज्ञापन लगाने और सजावटी विज्ञापन का 6,34,086 रुपए का भुगतान करने के मामले में संभागीय आयुक्त अजमेर महेश चंद्र शर्मा के द्वारा आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में सरपंच दिव्या कुमारी को ग्राम पंचायत निमाज में सजरा प्रमाण पत्र जारी करने, सजावटी विज्ञापन का भुगतान करने एवं सरपंच पति द्वारा बैठक में भाग लेने की जांच प्रमाणित होने से उक्त कृत्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों में निर्वहन में अविचार एवं अपकीर्तिकर आचरण का दोषी होने की श्रेणी का परिचायक है बताया गया। वही आदेश में यह भी बताया गया कि निलंबन काल में सरपंच दिव्या कुमारी ग्राम पंचायत में किसी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्यावर को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित कर निमाज ग्राम पंचायत में सरपंच का कार्यभार नियमानुसार किसी अन्य को दिलवाए जाने का आदेश दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन नगर पालिका क्षेत्र के आदर्श नगर कासीपुरा आवर रोड रवाना राजपूत बस्ती में नालियों के अभाव में जगह जगह पानी का भराव हो रहा है। गंदे पानी के भराव से राहगीर परेशान, वाहन वाले परेशान, तो वहीं स्थानीय निवासियों को आने जाने में भारी मुश्किलें हो रही हैं। बुजुर्ग एवं छात्र छात्राओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर पालिका को अवगत करवाया, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पानी भराव से मच्छर पैदा हो रहे हैं और गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। यह हालात बीते 1 साल से बने हुए हैं, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। स्थानीय निवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। मारवा जंक्शन के आदर्श नगर में तो हालात और भी बदतर। कई महीनों से भरे इस पानी के भराव से हर कोई परेशान। गंदगी पड़ी है मेरे घर के आगे और मैं सुनवाई भी नहीं हो रही। नगर पालिका में जाके भी आया हूँ और बच्चे भी आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। दूर से जाना पड़ रहा है आने जाने में। और यहाँ पे सांप वाम भी बहुत ज़्यादा आ गए मेरे घर के आगे। गंदगी की वजह से हम सब बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पे इतने आगे से पानी आ रहा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा से आता है और मेरे घर के आगे इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस द्वारा आज वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस मुखबिर से 2 व्यक्तियों द्वारा मध्य गंगा नहर की पटरी पर बने क्रॉसिंग पुल के पास चोरी का माल आपस में बांटे जाने की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने का प्रयास किया गया। इस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ से काम लेकर और अपना बचाव करते हुए दोनों अभियुक्तों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर अभियुक्त गणों द्वारा अपना नाम सलीम पुत्र रईस निवासी ग्राम गांगू नगला थाना हमीरपुर दीपा और शहजाद पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर बताया गया। तलाशी लेने पर पुलिस को अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 सैमसंग की LED, 1 थैली जिसमें 800 रुपए नोटों की माला, 2 सफेद धातु की पायल, 4 सफेद धातु की बिछुए, 6 सफेद धातु की पायल, 1 पीली धातु की अंगूठी, 1 पीली धातु का लॉकेट, 1 सफेद धातु का मंगलसूत्र और 4000 नगद बरामद हुए। दिनांक 11/11/2024 को सायंकाल चांदपुर पुलिस द्वारा भवनपुरा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग मध्य गंगा नहर की पटरी बकैना माइनर के पास से पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर चोर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सलीम सनाफ रईस निवासी गांगू नगला थाना हिमपुर दीपा व शहजाद सनाफ मोहम्मद अली निवासी खारी थाना हल्दौर है। इनके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूर्व से ही चोरी आदि के लगभग 1-1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं।
पूछताछ करने पर इनके द्वारा थाना नूरपुर व चांदपुर क्षेत्र में चोरी की 4 घटनाओं का जुर्म इकबाल किया गया। इनके कब्जे से चोरी की LED, नोटों की माला, सफेद व पीली धात के आभूषण व अन्य सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री मध्य जगत गुरु श्री वैदेही वल्लभाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आरती एवं प्रसाद का वितरण किया गया। श्री भीड़ भजन बालाजी मंदिर में उप महापौर किशन जी लड्डा, पदम सिंह कशवाहा, रामचंद्र राजपुरोहित, समाजसेवी संतोष सोलंकी, गिरधारी लाल वैष्णव, आरती व पूजा अर्चना की उप महापौर किशन लड्डा ने बताया कि यह जोधपुर में बालाजी का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पदम सिंह कुशवाहा ने बताया कि जोधपुर की सबसे पुरानी गौशाला है, जो कि जोधपुर के सबसे ऊंचे भाकर के ऊपर बनी है। जी महाराज की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। यह आज महापर्व अन्नकूट का श्री भीड़ भंजन बालाजी में हम सब आज उत्सव महोत्सव मना रहे हैं। अन्नकूट में 56 भोग लगते हैं। ये 56 भोग क्यों लगते हैं? जिस समय गिरिराज महाराज को श्री बालकृष्ण लाल जी भगवान ने अपने नक पे गिरधारी जी धारण किए और 7 दिन तक नक पे ही धारण करके रखे, और माँ यशोदा प्रतिदिन लाला को 7 प्रकार के व्यंजन कराती थी, और इसके बाद में उन्होंने 7 दिन नहीं खाए। तो 7 दिन का जो अनुकरण किया और उसको जोड़ करके उन्होंने 56 भोग बनाया, और ये 56 भोग दीपावली के दूसरे दिन ही हुआ। और प्रत्येक संत महात्मा हमारे राजस्थान में, गुजरात में, अनेक भारतवर्ष में ये पद्धतियों को हम लोग आज भी मनाते हैं। और ये 56 भोग का जो भोग लगता है, ये सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो आते हैं उनको भी दिया जाता है, जो नहीं आ पाते उनको भेजा जाता है। यह अन्नकूट का प्रसाद आज भीड़ भंजन बालाजी श्री प्रेमदास जी महाराज जी की कुटिया में प्रेमदास जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा, उनके सहयोगियों द्वारा और अपने प्रयास से भी आज बड़ा गौरव का विषय है। हमारे जोधपुर के दक्षिण के उप महापौर जी श्री कृष्ण जी लड्ढा जी एवं हमारे जो कि रामसा के नाम से जाने जाते हैं राजपुरोहित हैं, और हमारे गिरधारी जी वैष्णव पदम सिंह जी, और इस कार्यक्रम को एड़ी चोटी से लगा करके कार्य को परिणित करने वाला हमारे राजू, जो सदैव निरंतर दीपक जी, इन लोगों की हम तो राम जी से पूछा गया कि आपने रावण के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा मैंने रावण को नहीं मारा, हमारी सेना ने मारा। तो ये जो सारा कार्यक्रम होता, हमारे गुरु भाई बड़े नंद किशोर जी बैठे हैं पावटा में, आपका दूध का बहुत बड़ा डेयरी का बिजनेस है। अन्नकूट में सारी व्यवस्थाओं को ऐसा चिंतित रहते हैं कि दिन रात आपका ही रहता, महाराज जी क्या व्यवस्था हुई, क्या नहीं हुई। हमारे भानुसा जी हैं, जो जिनको हम लोग भानुसा के कहते हैं, मागी लाल जी वैष्णव गुप्तवाला जी के, उनकी टीम के द्वारा ये अन्नकूट संपन्न किया गया है। और मैं सभी जोधपुर वासियों के साथ साथ में समस्त भारतवर्ष को बहुत बहुत अन्नकूट की बधाई देता हूँ, और ये सबके घर में उत्सव मनाया जाए और भगवान कृष्ण सबके ऊपर कृपा करें। जय श्री सीताराम। श्रीमद जगत गुरु विजय राम रावल द्वार पीठाधीश्वर वैदेही वल्लभ देवाचार्य नरसिंह द्वारा खौड़ भीड़ भंजन बालाजी मसूरिया पहाड़ी। जय श्री सीताराम। जय लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा आज राजस्थान उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में स्थित एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन के नवीनीकरण एवं नवनिर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम एवं
एवं नव निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम एवं पुस्तकालय सचिव व कोषाध्यक्ष चैम्बर का उद्घाटन समापन हुआ। एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवड़ ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा हाल ही में अधिवक्ताओं की ऑनलाइन सुनवाई और पुस्तकालय की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पुस्तकालय का नवीनीकरण एवं वीसी रूम बनाए गए। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के लिए भी नए चैम्बर्स का निर्माण करवाया गया, जिसका न्यायाधीश माननीय MM श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर PS भाटी व माननीय न्यायाधीश दिनेश मेहता और अन्य न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग, मदन गोपाल राय, माननीय रेखा बोरान एवं माननीय नूपुर भाटी एवं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन देवेंद्र सिंह राठौर उपस्थित रहे। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट जोधपुर द्वारा जो अपने विकास कार्य में जो ऊपर लाइब्रेरी का नवीनीकरण और पुस्तकालय सचिव और कोषाध्यक्ष के नवीन चैम्बर और प्रेसिडेंट चैम्बर का नवीनीकरण का उद्घाटन व वीसी रूम के उद्घाटन राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री MM श्रीवास्तव साहब के द्वारा वह किया गया, जिसमें विशिष्ट जज के रूप में माननीय PS भाटी साहब, माननीय दिनेश जी मेहता साहब और हाईकोर्ट के अन्य जजेज में मनोज गर्ग साहब, मदन गोपाल जी व्यास, रेखा जी बोराना जी और नूपुर जी भाटी मैम उपस्थित थे और हमारे जोधपुर के जिला न्यायालय ग्रामीण और शहर भी उपस्थित और अधिवक्ता बंधु। आज जो विषय के उद्घाटन नया और ऊपर लाइब्रेरी नवीनीकरण उद्घाटन, उससे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सभी देखकर बहुत अचंभित और खुश हुए और हमें एसोसिएशन को बहुत बधाई दी और आगे ऐसे कार्य करने के लिए हमें प्रेरित किया। उसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रत्नाराम ठोड़िया, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर। मेरे भ्राता दिनेश मेहता साहब, मदन गोपाल व्यास साहब, मनोज व्यास साहब, बहन रेखा बोराना, संतरी बहन नूपुर जी, प्रेसिडेंट ऑफ द बार रत्नाराम जी, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल केवल जी, पंजाब जी, वैष्णव साहब, सामने बैठे हुए सब वरिष्ठ अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण, भाइयों बहनों, यहाँ आने पे बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और इस लाइब्रेरी आपके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा है जो अनुभव मुझे मेरी अपनी पेरेंट बार में जब मैं जज बनने के बाद पहली बार गया था, तो जो अनुभव मुझे था वही अनुभव मैंने हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में वकालत शुरू करने के पहले कुछ समय मैंने अपने पेरेंटल स्टेट में जहाँ पर एक कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर एवं पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा मंगलवार को ममता मोटर्स के सामने प्लॉट नंबर A47 UIT कॉलोनी जोधपुर प्रतापनगर में अवैध गैस रिफिलिंग कार्य किए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर पुष्पराज पालीवाल के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी मानवेंद्र एवं राजकरण बराहट के जांच दल द्वारा मौके पर घरेलू गैस के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें जांच दल ने उक्त स्थान पर उपस्थित व्यक्ति हंसराम निवासी पटेलों का बास मदा पापू की ढाणी पुलिस थाना जनवर को घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर अवैध रिफिलिंग करते हुए पाया। कार्रवाई में उक्त स्थल से 97 घरेलू गैस सिलेंडर, 12 व्यावसायिक गैस सिलेंडर एवं 2 लोडिंग टैक्सी व मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में अधिक संख्या में घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण और इनका व्यापक रूप से अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। की कार्रवाई कहाँ हुई, कार्रवाई क्या हुआ? ये प्रतापनगर थाने में कार्रवाई हुई है। पुलिस थाने द्वारा प्रतापनगर द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पर अवैध रिफिलिंग हो रही है, तो यहाँ पर अवैध रिफिलिंग और भंडारण हो रहा था, उस पर कार्रवाई अभी रसद विभाग द्वारा चल रही है। तो क्या कितनी जब्त की है गैस? यहाँ पर सिलेंडर है, कॉमर्शियल और घरेलू दोनों ही हैं, जो 109 सिलेंडर है। इसके अलावा जो कांटा है और जो बांसुरी होती है रिफिलिंग करते हैं, वो उपकरण हमें मिले हैं। उसको जब्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या? फिलहाल अभी कार्रवाई चल रही है, तो उसको जब्त किया गया है और फिर उसको सुपुर्द कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम राजकरण बारट है। ठीक है, थैंक यू जी। सर बताइए क्या कार्रवाई कहाँ हुई? क्या आज मैं गश्त में था बदमाश चौकी और पुलिस स्पेशल एक्ट की कार्रवाई करने के लिए करीबन 2 बजे के आसपास मेरे को मुस्लिम खास मुखबिर ने इतला दी थी
वीआईटी कॉलोनी प्लॉट नंबर 47 में अवैध गैस टंकी में भर रहा है, रिप्लेन करता पाया है, जिस पर आकर देखा तो एक घनसाराम पटेल नाम का खाली टंकी में, भरी हुई टंकी में गैस रिप्लेन करता हुआ पाया गया, जिस पर काफ़ी टंकियों थी, जिस पर श्रीमान रसद अधिकारी जिला जोधपुर पर्सन को जरिए 5 जिला के, जिस पर श्रीमान जी पधारे और कार्य कर रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यूटी पार्लर संचालिका अनीता चौधरी की हत्या में पुलिस की मंथर जांच जारी है। जिस हथियार से की गई उसे बरामद करने में पुलिस को 13 दिन लग गए। जिसे आरोपी गुलामुद्दीन के गंगाना स्थित घर से बरामद किया गया। हत्या के बाद अनीता का शव भी घर के पास ही गड्ढा खोद गाड़ दिया गया था। इसके अलावा अनीता का मोबाइल भी पुलिस को गुलामुद्दीन की दुकान से मिला, जिसकी जांच से कई सुराग मिलने की संभावना है। एसएचओ दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि गुलामुद्दीन की निशानदेही पर हथियार उसके घर और अनीता का मोबाइल उसकी दुकान से बरामद किया गया। इस बीच नामजद आरोपी प्रॉपर्टी व्यवसायी तैयब अंसारी को मंगलवार को जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस उसका हत्या से कोई कनेक्शन नहीं बता पा रही है। पुलिस सूत्रों के माने तो अब तक की जांच में तैयब अंसारी और गुलामुद्दीन के बीच फोन पर किसी भी तरह की बातचीत के साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस का दावा है कि दोनों की कॉल हिस्ट्री कई बार खंगाली गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं गुलामुद्दीन को रिमांड पर लिए भी 4 दिन गुजर चुके, लेकिन अब तक कोई चौंकाने वाला खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। पुलिस के पास अब केवल 3 दिन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुड़ा एंडा थाना क्षेत्र के भूसी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर व उसकी पत्नी के साथ मरीज के साथ दिखाने आए गांव के 3 जनों ने कार्यरत डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए उसका हाथ तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की गई। घटना को लेकर पीड़ित डॉक्टर द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते बुधवार को बांगड़ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर्स ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर डॉक्टर ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे डाली। पीड़ित डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य पुत्र हीरालाल मौर्य ने बताया कि हॉल ने चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूसी पर कार्यरत हूं। 2 नवंबर की रात्रि लगभग 11 बजे गांव के चंद्रपाल सिंह, हनुमान सिंह, प्रहलाद सिंह एक मरीज को चिकित्सालय में लेकर आए थे। मैंने उनका उपचार कर विशेष को दिखाने हेतु उच्च संस्थान में जाने की राय दी। इसी को लेकर ये सभी आवेश में आकर मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का प्रयास किया। दूसरे दिन की रात्रि 3 जून को चिकित्सालय परिसर में स्थित मेरे निवास पर आए और मुझ पति पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की एवं गाली गलौज किया। मेरी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की गई। इसकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट उसी रोज मेरे द्वारा पुलिस थाना गुड़ा एवला में लिखवा दी गई थी। आज जो आपने को लेकर आप यहाँ मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सीएचसी घुसी वाली जिले में पोस्टेड हूँ। 2 और 3 की रात को मेरे साथ मारपीट हुई थी। ड्यूटी के दौरान भगवती के साथ केस हुए थे। FIR 3 तारीख को हमने FIR करवाई थी गुड़ा थाना हमले में। अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी संदर्भ में आज एसपी साहब केस हुई। मैं और मेरे साथ के यूनियन के साथी कहाँ का मामला है? उसी में पोस्टेड हूँ मैं सर। मैं और मेरे मिसेज साथ ही रहते हैं। 2 और 3 की रात को मेरे साथ ये मारपीट हुई, मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ। पहले घर के अंदर आके मारा, फिर बाद में बाहर लाके मारा। मारने वाले व्यक्तियों का नाम ईश्वर सिंह था, ईश्वर सिंह थे, प्रहलाद सिंह थे, हनुमान सिंह और छोटे व्यक्ति को चंद्रपाल सिंह। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य। और सेकंड हाँ बताइए। हमारे चिकित्सक साथी डॉक्टर नरेंद्र कुमार के साथ में जो मारपीट हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुसी में, घटना जो है वो 2 तारीख की है। आज तारीख हो गई है 12। 10 दिन के अंदर भी अपराधियों को अभी भी वो खुले घूम रहे हैं। तो इससे संपर्क में आज हम माननीय एसपी साहब से मिलने आए थे। उनको हमने बताया है कि यदि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण जिला चिकित्सक बंद का आह्वान है। तो अभी जब आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में हम गिरफ्तारी कर लें। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को निर्वाचन विभाग से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 हेतु नियुक्त रोल पर्यवेक्षक संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह द्वारा
नियुक्त रोल पर्यवेक्षक संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह द्वारा सांडेराव ग्राम पंचायत में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त द्वारा बूथ लेवल अधिकारी महेंद्र सिंह और सेताराम से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जानकारी ली और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और शुद्धिकरण हेतु किए जा रहे कार्य की समीक्षा की और मतदाता सूची में 17 उम्र से या उससे ज्यादा उम्र के युवा मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांडेराव की छात्राओं से पढ़ाई को लेकर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, प्रधानाचार्य मोदी सिंह राजपुरोहित, चुनाव शाखा प्रभारी सहायक प्रोग्रामर जगदीश बेरवा, कनिष्ठ सहायक राजकुमार राठौर साथ रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव के निकट अज्ञात कारणों से खेतों में लगी आग, कदम सरोवर निकट खेतों में आग लगने से मची अफरा-तफरी। स्थानीय ग्रामीण जुटे आग बुझाने के प्रयास पर। सूचना के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। मौके पर आग से अनेक पेड़, खेतों के जंगल में सूखी घास और लकड़ियां जलकर हुई राख। ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने के कर रहे प्रयास। आग ने पास के अनेक खेतों को लिया चपेट में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में जनपद बिजनौर की नगीना तहसील में मिट्टी खनन का कारोबार लगातार अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। नगीना की सड़कों पर रोजाना दिन में रात मिट्टी से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, डंपर पुलिस की नाक के नीचे से निकलते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें रोकने वाला नहीं है। संवाददाता द्वारा जब इस संबंध में पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मिट्टी खनन के लिए नियम अनुसार जनपद के जिलाधिकारी अथवा तहसील क्षेत्र के एसडीएम के द्वारा कुछ नियम एवं शर्तों के साथ स्थानीय किसानों को आवश्यकता अनुसार अपने खेतों से मिट्टी खनन के कुछ नियम एवं शर्तों के साथ परमिशन जारी की जाती है। नियम अनुसार खेत से मिट्टी एक सीमित मात्रा में उठाई जाएगी और खेत से मिट्टी उठाने का कार्य हस्तचलित विधि से ही किया जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी खनन का कार्य प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 6 बजे तक ही किया जा सकता है। आवेदक को मिट्टी खनन कार्य आरंभ करने से पूर्व परमिशन की एक प्रति लिखित सूचना के साथ स्थानीय पुलिस एवं उप जिलाधिकारी को दी जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लूणी जंक्शन पर ट्रैक पर खड़े कैंपिंग कोच में गैस की टंकी में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। रेलवे स्टाफ तुरंत ट्रैक पर कोच को धकेलते हुए दूर लेकर गया ताकि कोई नुकसान ना हो। 3 फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक पर खड़े कैंपेनिंग कोच में रेलवे के इंजीनियर खाना बना रहे थे। उस दौरान हादसा हो गया। आग कोच में रखे सामान ने पकड़ ली। तेज लपटों व धुएं से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने तक रेलवे कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। गैस के अन्य सिलेंडर भी धक्का लगाकर कोच से दूर किए गए। डीआरएम पंकज कुमार ने बताया, रेलवे का कंडम कोच यार्ड में था। यार्ड में पड़े कंडम कोच में आग लगी है। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिटी पुलिस पचेटिया हिल की तलहटी स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में मंगलवार को आयोजित अन्नकूट में दर्शन को लेकर भारी तादाद में शहरवासियों की भीड़ उमड़ी। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर सिटी पुलिस के मोड़ तक लोगों का हुजूम पंचमुखी बालाजी के अन्नकूट दर्शन के लिए कतारबद्ध खड़े रहे। मंदिर के पुजारी नंदकिशोर ने बताया, इस दौरान पंचमुखी बालाजी मंदिर को भव्य फूल मंडी व आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहीं पंचमुखी बालाजी को 108 व्यंजनों का अन्नकूट भोग लगाया गया। शाम के समय अन्नकूट से सजे पंचमुखी बालाजी की न आरती करने के साथ पूरे मंदिर को दीपों से जगमगा दिया। आरती के बाद सभी भक्तगणों को कच्ची प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं अन्नकूट की पक्की प्रसादी का वितरण बुधवार सुबह 5 बजे से किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।